राजधानी भोपाल में आयुष्मान भारत योजना की नई स्कीम कैशलेस विक्टिम को लेकर कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें योजना के बारे में विस्तार से चर्चा की गई। राजधानी भोपाल स्थित मिंटो हॉल में आयुष्मान भारत योजना के तहत एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें आयुष्मान भारत योजना के सीईओ डॉक्टर योगेश तुकाराम वर्सठ ने बताया कि आयुष्मान योजना से जुड़े हॉस्पिटल लिए नई स्कीम आ रही है। कैशलेस विक्टिम देने के लिए लॉन्च हो चुकी है, जहां पर भी एक्सीडेंट होगा 1.5 लाख से ज्यादा की राशि दी जाएगी। सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति के लिए 1 घंटे का समय बहुत अहम होता है, जिसे गोल्डन टाइम कहते हैं। इस दौरान समय पर इलाज मिल जाए तो उसकी जान बचाई जा सकती है। तो आज का ये जो सेशन था, ये सेशन हमारे जो मध्य प्रदेश के जो हॉस्पिटल्स है, जो आयुष्मान योजना में ऑलरेडी काम कर रहे हैं, उनके लिए जो नई स्कीम आने वाली है, ऑलरेडी वो पब्लिश हो चुकी है 5 मई को, और 4 जून को रूल्स भी आ गए हैं। उस स्कीम का नाम है कैशलेस ट्रीटमेंट फॉर रोड एक्सीडेंट विक्टिम स्कीम। तो जहाँ पे भी एक्सीडेंट हो जाएगा मध्य प्रदेश में, उनको प्रति एक्सीडेंट 1.5 लाख रुपए तक का कैशलेस बेनिफिट सभी एक्सीडेंट विक्टिम्स को देने के लिए स्कीम लॉन्च हो चुकी है। मध्य प्रदेश में उसकी तैयारी भी लगभग पूरी हो गई है। केवल जो हमारे पोर्टल्स है, उनका जो सिंक्रोनाइजेशन है, पीएमएस और ईडार जो पुलिस के द्वारा सूचना दी जाएगी, और हॉस्पिटल में जिस पे पेशेंट को रजिस्टर किया जाएगा, उसका जो ट्रायल है वो नेनेचे जो है नेशनल हेल्थ अथॉरिटी लेवल पे अभी चल रहा है। मुझे आशा है कि विद इन मंथ या 1 महीने बाद इस योजना को पूरे मध्य प्रदेश में लागू किया जाएगा, और हमारे मध्य प्रदेश के जो आम नागरिक है उनको एक बहुत बड़ी राहत, जो कि एक्सीडेंट्स होते हैं उसके जो डेथ होते हैं पहले 1 घंटे में होते हैं, ये ऑलरेडी ये रिसर्च में आया है कि यदि हम 1 घंटे में अगर उसको, जिसको गोल्डन आवर कहा जाता है, उसमें अगर इलाज देते हैं तो लगभग 1 साल में पूरे देश में लगभग 50,000 तक जो है लाइफ सेव की जा सकती है। ये ऑलरेडी एम्स में इसको स्टडी की गई है। तो इसी एम्बिशियस योजना को हमारे जो हॉस्पिटल के स्टेक होल्डर है, उनको इस योजना के बारे में बताना और उनको सहयोग प्राप्त करके इस योजना को अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट करने के लिए ये मीटिंग थी। इसमें आयुष्मान योजना संबंधित भी अस्पताल की कई शंका का निरसन आज किया गया। कई प्रकार के उनके सुझाव और उनकी जो दिक्कतें हैं उस पर भी विस्तृत चर्चा की गई। कहा है कि ये निजी अस्पताल का निर्णय है, उनको कहीं रखना है, क्योंकि उनका नुकसान हो रहा है और हम लोग उनकी ट्रेनिंग भी करवाते हैं, बट अस्पताल को जरूर हम एडवाइस कर सकते हैं कि अच्छे पढ़े लिखे को रखें। ये आ रहा है नहीं, ये ऑलरेडी है। ये नेशनल लेवल पे एबीडीएम, जैसे मैंने कहा आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, इसमें मरीजों को ये फायदा है कि कोई भी मरीज कॉल करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकता है। कोई भी मरीज जो उसको रिकॉर्ड रखना पड़ता है, हर दवा हॉस्पिटल में जाते समय रिकॉर्ड लेके जाना पड़ता है, ये फिजिकल रिकॉर्ड रखने की जरूरत नहीं। आभा आईडी में उसका इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड रहेगा, कहीं पे भी जाएगा आभा आईडी बताएगा, उसका रिकॉर्ड सामने आ जाएगा। तो एक तरीके से उसका डेटा सिक्योरिटी होगी, दूसरे तरीके से उसको डिसीजन मेकिंग, जो ट्रीटमेंट मिलेगी वो क्वालिटी मिलेगी, क्योंकि डॉक्टर को सब कुछ पता रहेगा। तो सिंगल पॉइंट ऑफ ट्रूथ रहेगा। नहीं तो क्या होता है, मरीज जाता है किसी अस्पताल में, कहता है नहीं ये गोली नहीं चालू है, दूसरी चालू है, बीपी की दूसरी गोली है। इस प्रकार से कंफ्यूजन रहेगा, जो एक ही डॉक्यूमेंट में इलेक्ट्रॉनिक रूप से उसके पास रहेगा। भोपाल से उमेश यादव की रिपोर्ट।